दत्त धाम का माहौल ही कुछ और हो जाता है। और जबकि वहां इतनी स्वतंत्रता नहीं है, वहां इतनी, अब तो वहां हमने इस बार और नियम था कि कोई भी फोन नहीं चलाएगा, कोई भी वहां की अंतरंग वीडियोस नहीं बनाएगा, वहां पर क्या गतिविधि होती है फिर भी लोगों ने बना के डाले, लेकिन बहुत परतंत्र है। पर वहां सुख नहीं था, आनंद था। अंतिम दिन जब वहां से आ रहे थे ना, तो गोदावरी जी के जल में खारापन आ गया था। क्यों? इतने आंसू बहे थे लोगों के जो वहां से आ रहे थे, इतने भावुक हो रहे थे लोग। घर में 10-10 बजे तक सो के नहीं उठने वाले बच्चे भी वहां 4 बजे उठ के भाग रहे थे, गोदावरी जी में गोते लगा रहे थे। बिना मैदे की वस्तु खाए बिना रहने वाले लोग, पिज्जा पास्ता में ही पूरा जीवन व्यतीत करने वाले, शुद्ध सात्विक प्रसाद पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, बिना एसी के रह नहीं सकते, वहां बिना एसी के केवल पंखे वाले कमरे में सो रहे थे बड़े बड़े और हमारी तो अभी वहां दीक्षा क्रम हुआ था, महाराज जी ने एक टेंट लगवाया और उस टेंट में 3000 गद्दे, मतलब आने वाले सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी सारी व्यवस्था की। और 3000 गद्दों में वो बच्चे रह रहे हैं जो इंजीनियर हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो डॉक्टर हैं, कोई सीए है, कोई किसी अच्छी पोस्ट पर है, सारे बच्चे वहां, और बिल्कुल प्रसन्न, कोई दुखी नहीं है, प्रसन्न चित्त। तो परितंत्रता में यदि आनंद देखना हो तो दत्त धाम में, नहीं तो वृंदावन में भी बिहारी जी मंदिर में अगर नियम बना दिया जाता है कि ऐसे ऐसे जाना है, तो लोगों को नहीं भाता, हम ऐसे क्यों जाएं, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों, इतनी ज्यादा रुकावटें क्यों। पर परितंत्रता सुख देती है, ये हमने दत्त धाम में देखा, आनंद देता है। और 4 बजे उठते थे तो इसका मतलब ये नहीं 8 बजे सोते थे। रात्रि के कार्यक्रम अभंगवारी होती थी, 1-1, 2-2 बज जाते थे। कई बार तो बस लेटने जाते थे कमरे में, लेटे उठे स्नान और जप में बैठे। लेकिन अद्भुत है, अद्भुत है वो धाम।